उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में सोनू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 26 साल हो चुकी थी। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से वह टैक्सी चलाता था। दिन भर टैक्सी चलाने से उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। सोनू अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था। दिन भर टैक्सी चलाने से वह बहुत थक जाता था, किंतु अच्छी कमाई होने की वजह से उसे खुशी भी होती थी। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद वह घर जा रहा था। सोनू की एक पत्नी और 3 बच्चे थे। घर जाते समय वह सोच रहा था कि रास्ते में उनके खाने के लिए कुछ ले लेगा। आज सोनू टैक्सी चलाते चलाते काफी लेट हो चुका था। रात के 11 बज गए थे। देरी होने की वजह से उसके घर से लगातार फोन आ रहे थे। इस परिवार में आपस में बहुत प्रेम था, जिसकी वजह से सोनू मेहनत के साथ काम करता था। घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया था। सभी बच्चे भी पापा के इंतजार में थे। वे अपनी मम्मी से कह रहे थे कि जब पापा आएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे। लगातार फोन आने की वजह से सोनू को टैक्सी चलाने में परेशानी हो रही थी। फिर उसने बच्चों को फोन करने से मना कर दिया। रास्ता सुनसान था। इस समय तक सभी लोग नींद की अवस्था में होते हैं। सोनू को रास्ते में कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी, ताकि उसकी थोड़ी बहुत और कमाई हो सके। इस समय तक उसने 2400 रुपये कमा लिए थे। एक दिन में इतनी कमाई से सोनू बहुत खुश था। रास्ते में वह एक फल की दुकान पर रुका और उसने कुछ अंगूर खरीदे। सोनू फिर से टैक्सी में बैठ जाता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। रात का वक्त होने के कारण वह तेज रफ्तार में टैक्सी दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ शॉर्टकट था। वह टैक्सी को हवा से बात करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसके आंखों के सामने पड़ी और उसने खुद को बचाने के लिए टैक्सी के हैंडल को दूसरी ओर घुमा दिया। अंधेरा होने के कारण उसे यह मालूम ना चला कि उसका रास्ता अब बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर अब था, इस रास्ते की एक खास बात थी। वह यह थी कि इस रास्ते से सोनू का गहरा संबंध था। 10 साल पहले वह इसी रास्ते से आता जाता था। सोनू को उस रास्ते में घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती थी। उसे अपना वही सफर फिर से याद आने लगा। वह इसी दिन 10 साल पहले इस रास्ते पर आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे जल्दी बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसकी टैक्सी के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देखकर सोनू बेहद घबरा गया। सोनू की आंखें बंद हो गई। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार रास्ते पर वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त सोनू के कंधे पर पीछे की सीट से उसी लड़की का हाथ आया। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीगने लगा। वह लड़की गंभीर आवाज में सोनू से बोली, भैया आगे की तरफ चलेंगे। सोनू ने डरते हुए जवाब में ना कह दिया और फिर बोला, मुझे अपने घर की ओर जाना है, आप कोई दूसरी टैक्सी ले लेना। उस लड़की ने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। सोनू डरते हुए ड्राइव करने लगा। वह अपना फोन निकालकर अपने घर फोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। लड़की उससे कहती है, श्रीमान यहाँ फोन नहीं चलता है। सोनू इस वक्त हद से ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जो लड़की उसकी टैक्सी में बैठी थी, उसकी तस्वीर उसके आगे लगे शीशे पर नहीं दिख रही थी। सोनू उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है और उसकी टैक्सी एक विशाल वृक्ष से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर होने की वजह से सोनू की मौत हो जाती है। उधर सोनू के घर का माहौल अब तक बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। पूरी रात सोनू की कोई खबर नहीं मिल सकी। उसका फोन भी अब नहीं लग रहा था। सोनू के बच्चे और सोनू की पत्नी बेहद चिंतित थे। इंतजार करते करते अब सुबह हो जाती है। सोनू का अब तक कोई अता पता नहीं मिल पाया था। तभी उनका एक पड़ोसी सोनू के घर आता है और सोनू की पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है, क्या कल सोनू चंदौस इलाके से आ रहा था? सोनू की पत्नी कहती है कि उसे इस बात का नहीं मालूम है, लेकिन यह सोनू नहीं हो सकते, क्योंकि वे गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते हैं। वह इतने भरोसे से इसीलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फोटो नहीं थी। तभी अचानक से सोनू के घर के सामने पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस के हाथ में एक तस्वीर थी।
यह तस्वीर सोनू की लाश की थी। पुलिस वाला सोनू की पत्नी से जब पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, यह मेरे पति हैं। सोनू की पत्नी सोनू का मृत शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते हैं। पापा की मौत की खबर सुनकर बच्चे भी रोना चालू कर देते हैं। तब पुलिस वाला कहता है, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम यहाँ आपकी सहायता करने ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। सोनू की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस वाला पूछता है, सोनू टैक्सी कब से चला रहा था? सोनू की पत्नी कहती है, आज तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन से टैक्सी चलाना शुरू किया था। पुलिस वाला फिर पूछता है, अच्छा ये बताओ, यह टैक्सी उसकी खुद की है? सोनू की पत्नी उत्तर देती है, जी, शादी के कुछ महीने बाद इन्होंने टैक्सी को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले यह टैक्सी इनके दोस्त की थी। पुलिस सोनू की पत्नी से पूछताछ करने के बाद उसके दोस्त श्यामू के पास पहुंचती है। पुलिस को देखकर श्यामू घबरा जाता है। फिर पुलिस वाला उससे टैक्सी और सोनू की मृत्यु के बारे में पूछताछ करता है। पहले तो वह पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सच बताने के लिए मारने लगे तो उसने बताना चालू किया। सोनू की मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिताजी शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं थी। सोनू के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज्यादा शराब के कारण सोनू के पिता की मौत हो गई। गरीबी के कारण वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह मेरा अच्छा दोस्त था। सोनू को अब पैसे कमाने की चिंता होने लगी ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके। सोनू के जन्मदिन के दिन मेरे पिताजी ने सोनू के लिए टैक्सी खरीदी। टैक्सी पाकर वह बेहद खुश था। टैक्सी चालक के रूप में उसका वह पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस बीच में रोकता है और पूछता है, तुमने तो कहा था कि सोनू उस वक्त अकेला था। मैंने झूठ कहा था। उस दिन जब सोनू का जन्मदिन था तो मैंने उसके लिए चंदौस से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ भुजिया ली। यह रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हमारी टैक्सी को एक लड़की ने रोका। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसने फोटो पर लाल लिपस्टिक और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और सोनू ने काफी शराब पी हुई थी। लड़की को सुनसान रास्ते पर देखकर सोनू की नीयत डोल गई और उसने लड़की को टैक्सी में बिठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद सोनू ने टैक्सी को खेत में उतार दिया। शराब का नशा और लड़की की खूबसूरती देखकर सोनू बेकाबू हो चुका था। वह पिछली सीट पर जाकर लड़की के पास बैठ गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मैंने सोनू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी नहीं सुन रहा था। वह अब उस लड़की का रेप करने लगा। मैं टैक्सी से बाहर निकल आया था और चांदनी रात में बीड़ी सुलगाकर टहलने लगा। लड़की चीख भी रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला उस जगह पर कोई नहीं था। यह सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया। उसने उस लड़की के केस को फिर से खोला और उस लड़की की मदद ना करने की वजह से श्यामू को सजा मिली। सोनू को सजा तो वह लड़की खुद ही दे चुकी थी। कहानी से सीख, एक अच्छे नागरिक का फर्ज है कि वह स्त्री का सम्मान करे। यदि किसी भी इंसान को किसी स्त्री के साथ इस प्रकार की घटना अंजाम होती दिखे तो तुरंत उसे उसकी मदद करनी चाहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।